हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज़्म का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 वीडियो आपको देखना है देन मैं इसका वीडियो के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगी पार्ट 1 का, आप उधर से आपको मिल जाएगी पार्ट 1 का लिंक। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किए थे, जैसे न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म कैसे प्रोसीड करता है, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम पार्ट 2 में क्या डिस्कस करेंगे कि एडिशन रिएक्शन कैसे होता है और उसका टाइप क्या क्या है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एडिशन रिएक्शन कहाँ पे अकर होता है, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का प्रेजेंस रहता है, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का प्रेजेंस रहता है उधर एडिशन रिएक्शन अकर होता है। मल्टीपल बॉन्ड के जैसे कि एल्कीन में डबल बॉन्ड, नहीं तो अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोनिल में, नाइट्राइल में, ये सब में मल्टीपल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंस रहता है उधर एडिशन रिएक्शन का प्रोसीड होता है। इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, कैसे होता है कि एडिशन रिएक्शन में एक चीज़ आके ऐड हो जाता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब में एक चीज़ का एडिशन हो जाता है। जैसे कि हम लोग HBr देख रहे थे, मार्कोनिक्स ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल हम लोग +2 में +3 में तो पढ़े ही है बेसिक लेवल में। वो कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाएगा, एडिशन रिएक्शन में आ जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गया, एडिशन रिएक्शन कहाँ पे होगा कि जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का प्रेजेंस रहेगा उधर एडिशन रिएक्शन होगा। इसमें कुछ भी चीज़ रिमूव नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, एक चीज़ का एडिशन होगा, ऐड होगा कंपाउंड में आके, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में, उसको हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि डबल बॉन्ड में HBr का एडिशन हो रहा था, मार्कोनिक्स ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल हम लोग पढ़ते थे, वो एग्जाम्पल है एडिशन रिएक्शन का। देन नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन आपका क्या क्या टाइप का होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, कंसर्टेड एडिशन रिएक्शन। इसको हम लोग फर्दर एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ गया एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर एक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कैसे होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जब हमारा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या करता है, पहले क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज ये होगा डेफिशिएंट स्पीसीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है क्या होगा, वो डेफिशिएंट स्पीसीज हो जाएगा। यहाँ पे एल्कीन का प्रेजेंस है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड जाएगा पहले, जाके इलेक्ट्रोफाइल के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या जनरेट करेगा, एक कार्बोकेटायन जनरेट किया। तो कार्बोकेटायन अगर जनरेट कर रहा है तो वो क्या चला जाएगा, SN1 मैकेनिज्म में चला जाएगा। देन क्या होगा, जो भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो भी प्रेजेंट होगा वो आके हमारा कार्बोकेटायन में रिएक्ट कर जाएगा एंड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे HBr, पहले ब्रोमीन जाके अटैक कर जा रहा था, देन एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा था, जैसे कि हम देखे थे SN1 मैकेनिज्म होता है, देन ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। देन नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे कि मैं बोले एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, जैसे कि एल्कीन में Br2 का एडिशन हो रहा है, तो Br2 क्या करेगा, जाके एल्कीन के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा और एक क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। Br पॉजिटिव हो जाएगा, Br2 है, ये जाके जब रिएक्ट करेगा देन आके Br नेगेटिव निकल जाएगा। तो जो Br नेगेटिव था वो क्या करेगा, फर्दर रिएक्ट करेगा आके, अगर ये बैक
बैक साइड अटैक करेगा बी आर आगे, और ये वाले बी आर उसका ऑपोजिट, इन लोगों का स्टीरियो क्या हो जाएगा, दोनों बी आर का ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन क्या हुआ, एल्कीन के साथ बी आर का एडिशन हुआ, बी आर टू का इधर एडिशन होके क्या कर दिया, तो बी आर आके एंटी क्लॉकवाइज ऐड हो जाएंगे अगर ये इन लोगों का स्टीरियो अपोजिट होगा। फिर अगर ये क्या हो गया सिमेट्रिकल में, अनसिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा कि जैसे कि मैं बोली मार्कोनिक-कॉप्स रूल और एंटी मार्कोनिक-कॉप्स रूल यूज़ हो जाएंगे। HBr में क्या हो जाएगा, मार्कोनिक-कॉप्स रूल और एंटी मार्कोनिक-कॉप्स रूल लग जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम लोग क्या देखेंगे, कार्बोकेटायन में क्या बोली थी, इसमें कार्बोकेटायन का जनरेशन होता है, तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे। जहाँ पे कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बनेगा उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो Br नेगेटिव उधर जाके लग जाएगा, और जहाँ पे कार्बोकेटायन लोअर बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, जहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे क्या है प्राइमरी कार्बन है, तो कार्बोकेटायन जनरेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका कैसे मैकेनिज्म होगा, CH2 और एक हाइड्रोजन आके इधर लग जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, देन Br नेगेटिव आके अटैक करेगा इधर और फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट का। अगर ये वाले 1 डिग्री कर रहे हैं तो ये माइनर प्रोडक्ट शो करेगा, ये एंटी मार्कोनिक्स का प्रोडक्ट दे देंगे, ये मार्कोनिक्स का प्रोडक्ट दिया। देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है। कहाँ पे ये सब कंपाउंड पोलर फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उधर ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, okay, first step in the first step a nucleophile with its pair of electron attack the carbon atom of the double bond and triple bond। पहले इधर इसमें क्या कर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या कर रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा उसके लोन पेयर के साथ जाके डबल बॉन्ड में पहले अटैक करने लगेगा एंड फॉर्मेशन क्या करेगा, कार्बन एनायन फॉर्मेशन करेगा। उधर क्या कर रहा था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, इधर क्या होगा कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। It is followed by a second step in which the carbon ion react with the positive species। then carbon anion क्या करेगा, एक positive species के साथ react करके formation करेगा alkene का। इस ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। उधर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था एल्कीन रिएक्ट कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल के साथ, डेफिशिएंट सिस्टम के साथ, और एक कार्बोकेटायन जनरेट कर रहा था। लेकिन न्यूक्लियोफाइल में क्या कर रहा है, एक कार्बन आयन जनरेट कर रहा है। देन वो कार्बन आयन एक पॉजिटिव स्पीसीज के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में आया, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन एग्जाम्पल अब क्या होगा है न्यूक्लियोफिलिक, जैसे कि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखें। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में हो रहा था, कार्बन कार्बन स्पीसीज में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और C ट्रिपल बॉन्ड एंड ये सब में हो रहा था। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में होगा, कार्बोनिल कंपाउंड में। जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव आ जाएगा। जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या हो जाएगा, लोन पर लेके आएगा और कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन खुल जाएगा। तो क्या बनाता है हमारा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और एक यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल। देन हम H2O की कोई भी हाइड्रोजन का हम अगर प्रोटॉन का सोर्स देंगे देन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एडिशन रिएक्शन समझ में आया आपको, जैसे कि हेमीसिटल बनाता है, जैसे कि अल्कोहल जब रिएक्ट करता है सेम प्रोसीजर OH
इसको हम हेमीएसिटल बोलते हैं। ये वाले कॉम्प्लेक्स को जब 2 हो जाता है, 2 OR ग्रुप लग जाता है, उसको हम एसिटल बोलते हैं। किसके साथ? ये कीटोन के साथ जब रिएक्ट करता है कौन? अल्कोहल। पहले हेमीएसिटल का फॉर्मेशन करता है, फिर से जब हम अल्कोहल डालते हैं तो वो एसिटल का फॉर्मेशन करता है। ये किसका रिएक्शन हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। एक हम एडिशन रिएक्शन क्या होता है पढ़े अभी तक, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड, इसका एग्जांपल क्या है? माइकल एडिशन। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, इसमें न्यूक्लियोफाइल जैसे कौन एक्ट करेगा? Y नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा एंड H पॉजिटिव हो जाएगा। अभी आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप तोड़ के देखिए तो किस में स्टेबल होगा? ऐसे जाएगा तो स्टेबल होगा। तो इसमें क्या होगा? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो H पॉजिटिव ये कार्बन ले जाएगा और Y नेगेटिव ये ले जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। समझ में आ गया न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड कर रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर। देन आ जाएंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या कर रहा है कि फ्री रेडिकल एडेड टू एन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल टू गिव ए न्यू रेडिकल इंटरमीडिएट। ये क्या करेगा कि फ्री रेडिकल जो होगा वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। सैचुरेटेड मॉलिक्यूल मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के साथ जब रेडिकल का एक और रेडिकल रिएक्ट करके क्या करेगा? एक इंटरमीडिएट रिएक्ट करेगा जो फर्दर गिव फाइनल प्रोडक्ट, जो कि बाद में फाइनल प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन करेगा। इसमें क्या करेगा कि एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, एक होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हेटेरोलिटिक क्लीवेज कर रहे हैं। एक W में क्या किया? Y नेगेटिव हो जाएगा और W में रेडिकल फॉर्मेशन किया। यहाँ पे भी जब जाएगा तो यहाँ पे एक रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का। तो Y नेगेटिव जो था पॉजिटिव में रिएक्ट करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और A रेडिकल बनाया। जो W रेडिकल था और A रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज करके क्या करेंगे? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि हम फर्दर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये हो गया फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन सा एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का? जैसे कि होमोलिसिस किए, पहले जैसे बोली कि होमोलिटिक क्लीवेज हो गया HBr का, H का एक रेडिकल बनाया और Br का एक रेडिकल बनाया। देन Br रेडिकल क्या करेगा? हमारा एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। ये किस में कौन से एंड में प्रिपेयर करेगा? जहाँ पे लेस हिंडर्ड साइड होगा उधर Br रेडिकल आके अटैक करेगा। जैसे कि यहाँ पे ऐसे किया तो यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो Br का एक, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, डबल बॉन्ड था, एक यहाँ पे रेडिकल फॉर्म किया, एक यहाँ पे रेडिकल फॉर्म किया। Br रेडिकल और ये फॉर्म करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया और ये जो रेडिकल था हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा कहाँ पे शो करता है? In this reaction, two atom or group attached to the carbon atom of the substrate molecule are eliminated. These are the थ्री टाइप, अल्फ़ा, बीटा और गामा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि एक चीज़ एलिमिनेट करता है, जैसे कि मैं आपको पार्ट 1 में समझाई थी इसका बेसिक, कि एक चीज़ एलिमिनेट करता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप का हो जाएगा कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अगर अल्फ़ा कार्बन से तो आपका कुछ एलिमिनेट कर रहा है तो हम उसको अल्फ़ा एलिमिनेशन बोल देंगे। अगर बीटा कार्बन से कोई चीज़ एलिमिनेट हो रहा है देन बीटा एलिमिनेशन, एंड देन गामा पोजीशन से कोई एलिमिनेट हो रहा है तो उसको हम गामा एलिमिनेशन बोलेंगे। तो ये कैसे हो रहा है? अल्फ़ा एलिमिनेशन हम जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि CHCl3। जब CHCl3 में हम लोग जब बेस प्रोवाइड करते हैं तो क्या करेगा? ये
CaCl3 क्या करेगा, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज आएगा, एक क्लोरीन को लीव करके, क्लोरीन नेगेटिव लीव हो गए, एक कार्बन का जनरेट किया। ये कौन सा आ जाएगा, अल्फा एलिमिनेशन, क्योंकि देखिए कार्बन के साथ वाले कार्बन में ही ये अल्फा पोजीशन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज होगा, इसको निकाल देगा तो एक कार्बन का जनरेट किया। तो ये हो जाएगा अल्फा एलिमिनेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। देन बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा कि बीटा पोजीशन से एक चीज़ एलिमिनेट होगा, जैसे कि ये क्या है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन में OH जब जाएगा तो एक हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा एंड Br नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। तो क्या क्या निकला, Br नेगेटिव एक निकल रहा है, एक H2O का निकल रहा है और एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हो गया बीटा एलिमिनेशन। डिस्कस कर लिए, अल्फा एलिमिनेशन हो गया, बीटा एलिमिनेशन हो गया। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन क्या होगा, गामा पोजीशन से एक बेस क्या करेगा, बेस हमारा क्या करता है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करता है। गामा पोजीशन से अब बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। देन जो नेगेटिव चार्ज बना वो क्या करेगा, जाके यहाँ पे जाके रिएक्ट करके एक्स को, जो भी हमारा एक्स क्या हो जाएगा, जैसे कि फ्लोरीन OTS ये ग्रुप होगा, वो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। देन उसको लीव करवा देगा और एक प्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या हो गया, गामा एलिमिनेशन। देन हम क्या डिस्कस करेंगे, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। मतलब क्या हो गया, E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म हमारा SN1 मैकेनिज्म जैसे ही होता है। अगर आप SN1 मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करता है नहीं देखे हो, देन मेरा वीडियो पार्ट 1 में मैं पूरा अच्छे से डिस्क्राइब की हूँ SN1 रिएक्शन कैसे होता है, आप जाके वो देख सकते हो। देन E1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म वो कैसे प्रोसीड करता है, पहले क्या करेगा कि जो भी हमारा लीविंग ग्रुप होगा पहले लीव कर जाएगा, तो एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। देन सेकेंड स्टेप में क्या करेगा कि हम बेस जब देंगे, जो सॉल्वेंट रहेगा, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और एक एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है। E1 मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ पे इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो गया, यूनिमोलिकुलर, एक ही उसका रेट एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म बोल रहे हैं। देन हमारा क्या आ जाएगा, E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, जैसे SN2 मैकेनिज्म में हो रहा था कि उसका क्या कर रहा था, बेस और लिविंग ग्रुप एक साथ में, बेस आके न्यूक्लियोफाइल आके SN1 मैकेनिज्म में क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था, एक ही साथ में ही लिविंग ग्रुप लीव कर रहा था। सेम बेस इसमें क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा एंड लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन का बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन E2 मैकेनिज्म। यहाँ पे इसका जो लिविंग ग्रुप का हमारा ट्रेंड क्या रहेगा, सेम एज आयोडीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। देन आ जाएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन की क्या होता है, देन हमारा आ जाएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है माइग्रेशन ऑफ एटम और ग्रुप का। एक ग्रुप और एटम माइग्रेट करते हैं सेम मॉलिक्यूल में, एक पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन में। जो ग्रुप में पहले लगा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन ओरिजिन। एंड जो जिस ग्रुप में जाके लास्ट में जब ग्रुप में आके जो लग जाता है दैट ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन टर्मिनस।
हो गया। तो एक हम लोग जहाँ पे पहले ग्रुप जो हम पे लगा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, माइग्रेशन ओरिजिन, जहाँ पे जाके लग जाएगा माइग्रेशन टर्मिनस। ये कहाँ कहाँ पे हमारा शो करता है, कैसे शो करेगा, अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन आयन का रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, देन वहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। जैसे कि क्या क्या रीअरेंजमेंट शो करता है, जैसे कि 1-2 रीअरेंजमेंट पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में होता है, मेटाथेसिस में होता है, ये सब माइग्रेशन रिएक्शन। तो अभी हम लोग देखेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन का क्या क्या रिएक्शन टाइप। पहले है कौन दिखाता है सबसे अच्छा नेम रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप H2SO4 एक एसिडिक ग्रुप देते हैं तो अल्कोहल में क्या होता है, वो जाके लग जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्कोहल में आके लग जाएगा OH2 पॉजिटिव, एंड ये एक बनाएगा हमारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। अभी कार्बोकेटाइन का जब फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, देन लोन पेयर आके यहाँ पे देगा, यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो माइग्रेट हो जाएगा कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल करने के लिए। देन ये क्या फॉर्म करेगा, मिथाइल ग्रुप हो गया एंड हाइड्रोजन मिथाइल, ठीक है। ये क्या कर दिया कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया, जो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक मिथाइल ग्रुप का शिफ्ट हो गया, एक ही एटम मॉलिक्यूल में मिथाइल ग्रुप का शिफ्ट हो गया दूसरे कार्बन के पास। तो ये क्या हो गया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये कैसे रीअरेंजमेंट हुआ, 1-2 मिथाइल शिफ्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये हो गया। फिर बैकमैन में क्या होता है कि यहाँ पे 2 बार बॉन्ड का मूवमेंट होता है, जैसे कि अल्कोहल इधर आ जाता है, डबल बॉन्ड क्रिएट करता है, एंड देन यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाता है। तो ये कैसे होगा, जैसे कि आर कार्बन डबल बॉन्ड O एंड नाइट्रोजन इधर आ जाएगा RNH बना देगा, और ये कर बना दिया एमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन कर दिया। ये क्या हो गया, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देन पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में जैसे कि बॉन्ड का रोटेशन होता है, जैसे कि एक स्टेबल करने के लिए पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कौन से में आ जाएगा, कंसंट्रेट मैकेनिज्म में आ जाएगा, कंसंट्रेट बॉन्ड फॉर्मेशन में आ जाएगा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। एसेंशियल बॉन्डिंग चेंज विद इन ए साइक्लिक एरिया ऑफ द participating atom center. In this type of reaction, neither ion or nor radical are formed as intermediate and remain unaffected by the polar reagent. तो इसमें हम लोग क्या देखें कि ये क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये कैसे फॉर्म होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी पोलर कंपाउंड या पोलर रीअरेंजमेंट हम लोग इसमें नहीं डालते हैं, इसमें हम फोटोकेमिकली और थर्मली रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का रोटेशन होता है। जो यहाँ पे X होगा वो क्या क्या होगा, Cr2 Nr और ऑक्सीजन, बॉन्ड का रोटेशन करके जो 6 मेंबर का रिंग था ये 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल प्रोसीड reaction type of reaction mechanism in the next video. See you soon. Like, share and subscribe the video.